हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान जो लुसेंट का किताब है वहीं आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये लुसेंट का है और भौतिक विज्ञान है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो यहाँ पर देखते हैं, भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। यानी यहाँ पर बताया कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी पर यहाँ पर बताया कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स जिसमें द्रव ले लीजिए, द्रव तथा ऊर्जा का या उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वह शाखा जिसमें द्रव तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर मात्रक दिया होता है। अब मात्रक को भी कई प्रकार में बांटा गया है, तो उसको अभी देखेंगे नीचे की ओर। तो यहाँ पर मात्रक का परिभाषा दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब इसके बाद मात्रक कितने प्रकार के हैं वो बताया गया है। इसके बाद मात्रक के प्रकार बताया गया है। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार इसमें बताया है। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और दूसरे को डेरिवेटिव यूनिट कहते हैं, अब इसके आगे देखते हैं। और एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। यानी एसआई पद्धति होती है, इसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। और वो कौन से है हम आपको बताएंगे। देखिए इस वीडियो में वो कौन से है। पहला है लंबाई फर्स्ट में। सेकेंड में है द्रव्यमान। थर्ड में है समय। और चौथे पे है ताप। पांचवा नंबर विद्युत धारा। छठवा पे है ज्योति तीव्रता। और सातवें पे है पदार्थ की परिमाण। देखिए ये है भौतिक राशि। क्या है? भौतिक राशि। ये जो 7 हैं ये भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। और इसे एसआई के इसके मूल मात्रक, इसका मात्रक देखिए, लंबाई का मीटर होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकेंड होगा, ताप का केल्विन होगा, इसका एम्पियर होगा, ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ का परिमाण का मोल होगा, इसका कैंडला, इसका मोल होगा।
और इससे संकेत में आप समझ सकते हैं मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का यस होगा और केल्विन का के होगा, एम्पियर का ए होगा और कैंडला का सीडी होगा, मोल का MOL होगा। तो यहाँ पर भौतिक राशि 7 होती है और इसके मात्रक भी 7 होते हैं और इसका संकेत है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी कि मूल मात्रक से जो उत्पन्न होते हैं, मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर पूछेगा कि लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का। और ये भी पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। यह भी पूछ सकता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर दूरी हो सकता है एक वर्ष में। तो यहाँ पर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर यह भी पूछ सकता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। अब इसके आगे देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारासेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, यह भी पूछ सकता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारासेक है, पारासेक है। अब इसके आगे देखते हैं। अब पूछेगा कि एक पारासेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं या कितने मीटर होते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। एक पारासेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है। और मीटर की बात की जाए तो यहाँ पे मीटर की बात की जाए तो 3.08 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ पे एक पारासेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक पारासेक 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। अब इसके आगे देखते हैं। बल की मात्रक सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन होता है, एवं एसआई पद्धति में मात्रक का न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है, तो यहाँ पर आपको भी देख लेना होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। ये भी हर साल पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम में। और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है और एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है।